जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 6 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत ईजी सीधी मेथड इस वीडियो में हम बताए गए हैं और वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। आपके लिए वीडियो अवश्य हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेक्चर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और एक जनरल बच्चा जो होता है उसको कैसे सॉल्व करता है और कैसे टाइम को बचत करता है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रमन की आय आपको दी गई है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रमन की आय इतने रुपये है, आपको 75,400 रुपये दी गई है। ठीक है, वो अपनी आय का 23% बचत करता है। ठीक है, यदि उसने अपनी आय 27% वृद्धि की, मतलब इसकी आय ये है, इसे बात जो है 27% वृद्धि कर दी, मतलब 127% कर दिया। तो बताना है क्या वृद्धि करते हैं के बाद क्या दिया गया है यहाँ पर, और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होती है। बहुत ही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग प्लस जो होता है उसको कितना बचत किया और इसमें बात व्यय कितना, एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपके पास कितना व्यय किया और कितना सेव किए, यही आपका इनकम होता है ना टोटल। यदि आपको सेविंग निकालना है तो आपको एक्सपेंडिचर में से, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, पहले दिया गया 23% की बचत करता है। यदि वो 27% वृद्धि की जाती है, मतलब कि 127% कर दिया है। ठीक है, पहले 27% 100% था, अब 127% ये इनकम है। ठीक है, और व्यय में 50% की वृद्धि की। पहले व्यय कितना था, यदि इतना रुपये की बचत करता है तो व्यय कितना होगा, 100 माइनस 23। ठीक है, तो ये आपका बचत हो जाएगा 77। ठीक है, मतलब 77 पहले बचत करता था, अब जो है 50% की वृद्धि कर दी, मतलब 150% बाई 100 कर दिया गया। अब तो ये 3/2 जाएगा। ठीक है, तो ये 77 × 3/2 अब कर दिया, 77 × 3/2। ये क्या हुआ है, आपका क्या आया है, आपका ये जो है वृद्धि करने के बाद 50% वृद्धि करने के बाद जो आया ये है आपका कौन क्या है, व्यय है। अगर आपका इनकम ये है और इसका व्यय ये है तो बचत निकालने के लिए क्या करें, 127 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार, ये 3/2 को 1.5 लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 77 में, तो आपका आएगा 15 7 105, 105 का 5 हाथ में लगा 10। ठीक है, और 15 7 105 और 105 प्लस 10 115 हो जाएगा। ठीक है, 115 और 10 मिनट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 1151। ठीक है, आपका 1151 क्या आया है, फिर 105 का आपका जो है हमारा मिस्टेक हुआ है, 105 का 5 होगा और जो है 10 हमारा शेषफल बचा है। ठीक है, 105 प्लस 10 100 आपका 15 हो जाएगा, 115। तो आपका यहाँ पर पॉइंट लग गया, तो मतलब 15 यहाँ पर 115.5 आएगा। तो इतना में से 115 पॉइंट्स इसमें घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, देखिए दोस्तों हम इसमें सब 115.5 में से 27 में से 115.60 घटाते हैं। ठीक है, तो 127 माइनस 115.5, तो ये आपका आएगा, इससे घटाते हैं तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 5 आएगा। अगर इस 5 में से 6 घटाते तो 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 में से 1 घटाते तो 1 आता है, और 1 में से 1 0 हो जाए, मतलब 11.5 ये आपका परसेंट में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, पहले कितना था, तो आपका ये 11.5 आया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 11.5 को आपको याद रखना है। तो और पहले दोस्तों देखिए 23% का बचत करता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 23% का पहले बचत करता था, अब कितना बच कर है 11.5 का, तो कमी की गई, कितनी कमी की गई है, इसको घटाते हैं
तो यहाँ पर 5 पॉइंट आपका अगर 1 में से 3 में से 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आएगा 1, मतलब 11.5 बचा करता है अभी है, ठीक है। मतलब इतने परसेंट की कमी की गई। तो पहले कितना था ये, तो इंटू करना है ये दोस्तों 100% की वैल्यू होता है, 1% की वैल्यू कितना आएगी, ये परसेंटेज में ही है दोस्तों, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आपका आ जाएगा 754, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 8671 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया। अगर आपको केवल परसेंटेज में कमी पूछता तो आपको क्या करना होता, 23 में से जो है 11.5 बचा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 50% की कमी की गई इस प्रकार से, ठीक है। तो पहले 23% से ये टोटल आधा है, इंटू 2 करेंगे तभी आएगा ना ये 23। तो ये 50% की कमी की गई अगर परसेंटेज में पूछता तो, ठीक है। लेकिन आपको पूछा है रुपीज़ में, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। करने वाले दोस्तों बहुत तरीके से करते हैं। क्या करते हैं, ये आपको पैसा दिया गया है, इतना परसेंट की बचत करते थे, पहले इसका इतना परसेंट निकालते हैं, फिर उसमें से इनकम मतलब कि सेविंग निकालते हैं। सेविंग निकालने के बाद क्या करते हैं, फिर जो उसकी आय में वृद्धि करती है मतलब इसको प्लस करते हैं, मतलब 127% इसका निकालते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या करते हैं, फिर उसके व्यय जितना था पहले व्यय निकाले थे, फिर उसमें से 50% की वृद्धि करते हैं। फिर उसके बाद सेविंग उसमें से फिर घटाते थे जो आपका बाद में इनकम था उसमें से, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत लंबा है, इसीलिए आप जो तरीका बता रहे हैं वही बहुत ही तरीका है। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत आपका समय बचत होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मेथड था। अगला देखते हैं। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका 21 दिए गया व्यास, तो आपका रेडियस हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 पाई मतलब 22/7 R क्यूब होता है, ठीक है। ये आपका उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या बोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है दोस्तों, क्यों होता है, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपका जो 7 तरीके 21 अगर रहेगा तो इस प्रकार से देखिए आपका 21 गुणे 21 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 2, तो ये 4 से 4 ख़त्म हो गया, और ये 7 तरीके 22/7 होता है, 7 तरीके 21 से 21 ख़त्म हो गया, और ये 2 से 11 बार में चल गया, मतलब 21 गुणे 11, तो लास्ट में आपका एक ही आएगा, कोई और बचा नहीं है। सॉरी दोस्तों, हम लोग आयतन का फार्मूला लगा दिए, ये हमारा फार्मूला नहीं होता है, हमारा फार्मूला आता है 4πr² होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, आप सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। दोस्तों आप लोग को नया नया चीज़ें सिखाना है इस वीडियो में, ये मकसद है, ये नहीं कि कैलकुलेशन करके बताना, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्या किसी काम को करने में बी जितना समय लेता है उतना ही 3/4 समय ए वही आधा काम कर पाता है, ठीक है। तो 3/4 समय में मतलब कि 3/4 समय में ए जो होता है आधा काम कर पाता है, 1/2 ही काम कर पाता है। तब टोटल समय कितना लेगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, मतलब ये 3/2 समय में जितना ये समय करता है 3/2 समय में ये पूरा कार्य करता है, ठीक है। मतलब आधा समय और एक्स्ट्रा लगाता है, ये आधा समय और एक्स्ट्रा ही ना 1.5 है। तो ये दोनों कार्य मिलकर 66 दिन में काम करते हैं। तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा बस आप दिमाग लगाइएगा और बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 66 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। और दिया गया देखिए ए कार्य को कितना दिन में भी करे, लेकिन बी जो कार्य करता है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो होता है टाइम जो होता है वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए पहले से। जितना ज़्यादा दिन समय लगेगा काम करने में उसका वर्क जो होता है उतना ही कम होगा, आप लोग सोच भी सकते हैं आसानी से। और जितना ज़्यादा काम करेगा और उतना तो कम समय लगता है, ठीक है। इसीलिए ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए जो ए है 3/2 समय लगाता है, ठीक है। ए 1 समय लगाता है, 3/2 समय लगाता है, तो इसका रेशियो लेंगे
इसका रेशियो हम इस प्रकार लेते हैं 1:3, ठीक है। तो 2:3, मतलब ये 2 समय लगता है तो ए जो है ये बी है, ये बात भी ध्यान रखिए, ए है, ठीक है। ये 2 समय लगाता है या 3 कार्य समय लगाता है, तो इसका वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, वर्क का रेशियो ये हो गया, आपका समय का रेशियो ये हो गया, ठीक है। तो ये समय का रेशियो है। अगर ये समय का रेशियो है दोस्तों, 66 दिन में टोटल काम ख़त्म करना है, ठीक है। तो अगर ये 66 × 5 करते हैं और जो है इसको, ये 2 कार्य करता है या 3 कार्य करता है, ये कौन है बी है और ये कौन है ए है, ठीक है। इस बात को मत भूलिएगा, मान के चलिए बी पहले रहेगी ए बाद में, ठीक है। एक कार्य आपका टोटल ये हो गया, और जो ये है देखिए बी 3 कार्य करता है और ये जो है 2 कार्य करता है। तो ये दोस्तों कितने दिन में टोटल काम करेगा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो है टोटल अगर 3 से भाग देंगे इसमें तो आपका आएगा 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई में 5, मतलब 110 दिन में टोटल कार्य करेगा, ठीक है। और ये जो है इसका निकलना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल से, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 165 दिन में ए करेगा। तो क्या पूछा है, बी अकेले कार्य को पूरा करेगा, तो 110 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो ला देंगे इसमें। अगर आप नहीं बताएंगे तो दोस्तों हमको पता नहीं चलेगा कैसे आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसलिए कमेंट अवश्य बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करना बहुत ईजी है। पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2, ठीक है। अगर ये 2 हो गया और ये हो गया 8 में से, और ये हो गया 2 और ये हो गया 16 + 2 - 8, तो दोस्तों -6 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से घटाएंगे तो -6 आएगा, -6 में से 16 घटाएंगे तो 10 आता है। इतना का तृतीय अनुपाती आपको पता होना चाहिए, तृतीय अनुपाती b² भी ये होता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल ने, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए गोपाल ने इतनी कुर्सियाँ बेची और इतना कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो मान के चलिए एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है, विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो इतने कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना होगा 152 रुपया, ठीक है, 152 रुपया होगा। और इतने कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो अगर लाभ होगा तो इतना रुपये में बेचा और इतने रुपये में लाभ होगा, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, घटाना पड़ेगा 76। अगर 76 इसमें से घटाते हैं तो आपका आएगा 6 7, मतलब 76 कार्य बचा है, और ठीक है 76 जो है आपका 76 क्रय मूल्य होगा, और 152 जो है विक्रय मूल्य हो गया। तो कितने % का लाभ हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है आपका 100% का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ट्रिक बता रहे जो तरीके से, इस तरीका बहुत ही आसान है और इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए आपको बताए हैं कि इतना रुपये एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मानना है 1 रुपये। अगर इतना रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो अगर इतना लाभ होता है 76 रुपये का लाभ होगा, तो 76 रुपये का लाभ होगा 152 रुपये में, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा, और विक्रय मूल्य 152 रुपये है, ठीक है। तो आप घटाएंगे तो 100% के प्रॉफिट दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खाद्य पदार्थ 30% और 20% के 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि व्यक्ति को खाद्य पदार्थ को इतने रुपये भुगतान किया तो खाद्य को बिल राशि बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो इतना % की छूट देने के बाद जो है आपको इतने रुपये राशि भुगतान किया, ठीक है। तो ये 840 जो है 2 क्रमिक छूट के बाद पैसा है ना, तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और देखिए, अगर किसी वस्तु में
30% की कमी करेगी तो 70% बचेगा। फिर इसके बाद 20% की कमी करेगी तो 80% बचेगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 8 9 72 मतलब 72% बचा है। तो ये 72% की वैल्यू आपको दी गई है। ये 72% की वैल्यू आपको दी गई है कितने, 840 रुपये। तो ये 7 गुणे 8 है, तो 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूने 14। तो इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंच 40, ठीक है, 15 बार में जाएगा, ठीक। तो अब मतलब 1% की वैल्यू आपको 15 रुपये। तो आपको पूछा क्या गया है, खाद्य पदार्थ की बिल राशि ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी है, 100% की वैल्यू 1500 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ईजी मेथड है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को ये आपको तरीका जो बताए हैं, और बेसिक बंदे कैसे करते हैं, बेसिक थे उसमें भी बेसिक देखते हैं। दोस्तों देखिए, पहले 30% की कमी की गई, फिर इसके बाद जो है इसको क्या करते हैं, ये जो 2 क्रमिक लगाते हैं। पहले मान के चलिए, ऐसे भी तरीका एक और मेथड है, थोड़ा लंबा मेथड है, जैसे आपको पता होना चाहिए। 2 क्रमिक छूट मतलब 30 + 40 50 हो गया, इंटू 30 इंटू 20 बाई 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 2 0, तो ये 6 हो गया, मतलब 56%। इस प्रकार से नहीं, ये दोनों माइनस हो गया और ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस 6 माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा 50 में से -6 करना है, ठीक है। तो आपका 44% आएगा। तो 44% जो आया छूट है, और ये छूट है तो आपका जो 100 माइनस 44% करेंगे तो आपका 56% जो आएगा। फिर इसके बाद इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ेगा दोस्तों। और जो तरीका इससे पहले बताएं वही बेटर है इससे, तो आप उस तरीके से करिएगा, ना कि इसमें से आपको 100 में से फिर घटाना पड़ेगा, आपके लिए बहुत लंबा पड़ेगा। ये भी मेथड ठीक ही है वैसे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेनें आपका दी गई, इतना स्पीड से चलती है, ठीक है, विपरीत दिशाओं में आ रही है, ठीक है, और इधर आ रही है, एक इधर आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई आपको 500 मीटर है, उन्होंने 12 सेकंड पार कर लिया, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ ली, ठीक है। 0.2 स्थान तक पूछा गया है दोस्तों, तो सॉल्व करना है। और देखिए तो जो है 500 मीटर एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन आपको दी गई है, पता करनी है, ठीक है। तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगी, 50 + 110 160 हो जाएगी, ठीक है। 160 किमी/आवर मतलब 5/18 से गुणा करेंगे तो आपका मीटर/सेकंड में आएगा, ठीक है। तो इससे काट देंगे, इससे काटते हैं तो हम 6 बार में जाता है, सॉरी 2 बार में, तो 9 बार में जाएगा। तो इसको 8 बार में, 8 पंच 40 मतलब 40/9, ये आपका स्पीड आ गया, ठीक है। और टाइम कितना लगता है, 12 सेकंड। तो इतना मीटर/सेकंड आ गया आपका स्पीड, 12 सेकंड लगता है। और इससे हम काटते हैं तो 3 बार में जाएगा, 3 चौको 12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 40 = 160/3, ठीक है। 160/3 जो है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 5 15, अगर इसमें जाएगा तो 3 3 9 3 3, ठीक। तो सॉरी दोस्तों, जो हमारा 120 यहाँ पर लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर देखिए 160 है, 5/18 से गुणा करेंगे। और आपका डिस्टेंस करने के लिए क्या करें, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो 4 आपका ये हो गया, समय आपका 12 सेकंड हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 1600/3 आता है। 1600/3 को सॉल्व करेंगे, 5 3 15 और 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15 मतलब 3 5 15 हो गया। फिर इसके बाद एक इसमें जाएगा तो 3 3 9, फिर इसके बाद इसमें 3 3 9 मतलब 533.33 आएगा। तो एक ट्रेन की लंबाई 500 तो दूसरी की इतनी हो जाएगी, 500 हटा देंगे तो आपका ये ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। तो 33.33 आ जाएगा आपका। यही हमारा मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करना कर लीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, ठीक है। 26% के लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को विक्रय मूल्य कितने बेचना पड़ेगा। तो 500 रुपये है, अगर 126% में बेचता है तो 6 5 ये 30 हो जाएगा। 126 गुणे 5 करना है आपको, 6 5 ये 30 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। अरे सॉरी 10 दूनी 12, 10 दूनी सॉरी 5 दूनी 10, 3 13 हो जाएगा। तो 30 किसमें है, इसमें है, ठीक है। तो और क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है। अगर करना चाहते हैं तो 5 एकम 5 एक 6 हो जाएगा, ठीक है। 630। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का 2/100 आपको दी गई 276। तो x की वैल्यू बहुत ईजी है, 50 बार में जाएगा। 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए गए है 75 किलोमीटर पर हावर चाल से चलने वाली ट्रेन समान दिशा में 30 मीटर पर हावर 30 किमी पर हावर दूसरी ट्रेन को पार करने में आपको 108 सेकंड लगता है। यदि एक ट्रेन की लंबाई तो धीमी चल की लंबाई होता नहीं। तो बहुत ईजी, एक से पहले वाले जो क्वेश्चन बताए थे वैसे ही कर लीजिएगा। सॉल्व करने की करके बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों का व्यय आपको दी गई है। चारों महीने का औसत बताना है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। तो आप देखिए, अगर सॉल्व करते हैं तो आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोज के पास आपको दी गई है 12 से 24 रुपये, ठीक है। उन्होंने अपने पुत्र आनंद और अनिल के बीच बांट दिया। उन्होंने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4% रखा, निवेश कर दिया है। निवेश की दर पर को कहा, ठीक है, मतलब निवेश करने के लिए कहा 4% की दर पर चक्रवृद्धि होगी। और देखिए, यह देखा गया कि आनंद और अनिल क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो मनोज ने अनिल की धनराशि दी गई थी, कितनी दी गई थी। 4% ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो पहले 104% हो जाएगा बाई 100। ये जो वैल्यू है 3x, तो ये पहली वाली हो गई, ठीक है। ये पहली होगी, मतलब आपका आनंद हो गया और आपका ये अनिल हो गया, ठीक है। आनंद और अनिल, ठीक है, अनिल हो गया ये। और ये 100 इतना रुपये मिला, इसको इतना रुपये मिला, ठीक है। आपको बस सॉल्व करना है, अब बहुत ईजी हो गया। कि दोस्तों आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। आपको बार बार एक ही चीज़ नहीं बता सकते, इसलिए आप पिछला वीडियो देखेंगे तो 100 क्या दी गई 104/100। तो अगर इसको और सॉल्व करते थे ये आएगा आपको 2 से काटते थे 50 बार में जाएगा। अगर 4 से कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा, ठीक है। तो इसको 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 छः 24, 25, ठीक है। ये 26 से 25 मतलब टोटल 51 हो गया। तो आपको 51 की वैल्यू आपको दी गई है 12 24, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट में 4 तो तय है ना, कितने की वैल्यू होगी। तो एक की वैल्यू अगर निकालना है तो आपको 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 बार में 24 बार में जाता है, ठीक है। 24 अगर करते हैं तो 24 से कम 24, 24 5 सॉरी एक बार में जाए 14 बार में ले जाते हैं तो 14 कम 14 नहीं 14 बार भी नहीं, तो 24 बार में जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों ये 24 की वैल्यू होगी, ठीक है। एक की वैल्यू 24 होगी, मतलब एक की वैल्यू आपके 24 निकल गया है, ठीक है। और पूछा क्या गया, अनिल ने कितनी धनराशि दी थी। तो आपको पूछा कितना गया है, मनोज ने अनिल को कितनी धनराशि दी था। अनिल वाला कौन है आपका, अनिल पहला है, ठीक है, सॉरी दूसरा है। दूसरा कितना था 25 था। तो आपका 25 का अगर तो 24 गुणे आपको 25 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आएगा 6 आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन ये आपको नहीं पता है तो पिछले लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बता चुके हैं, ठीक है। ये ट्रिक है दोस्तों, इससे आसान ट्रिक आपके लिए नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्या आपको दी गई है,
इतना के, ठीक है। उनका मध्यानुपात आपको दी गई है, तो x का मान बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4x इंटू 4x बाई x। तो x से x ख़त्म हो जाएगा, मतलब 16x की वैल्यू आपको दी गई है डैश, ठीक है। ये तो 4 5 6 7 9 7 6, ठीक है। तो ये आपको 4 इंटू एक्स की वैल्यू की गई, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 16 से अगर काटते हैं तो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी मूलधन राशि को 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको दी गई, तो मतलब 5 वर्ष के लिए है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 45 रुपये, ठीक है। 45% की वैल्यू आपको दी गई 378 रुपये। तो आपको मूलधन बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक ट्रिक आप देख सकते हैं, 45% की वैल्यू आपको इतनी दी गई है, तो 100% की वैल्यू ये लगभग आधा है, तो इसका डबल होना चाहिए, मतलब 700 से ऊपर ही होगा जब भी होगा। तो अगर 600 के नज़दीक, 600 से नीचे अगर ऑप्शन रहते तो आप निगलेक्ट कर सकते थे पहले ही, ठीक है। और अगर सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद 100% की। तो बहुत ईजी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, फिर वैसा ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी सोचना ही नहीं, जितना परसेंट दिया गया है बाई 100, 108, 100 से 108 हो गया बाई 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 27/25 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जैसे वैसे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका दोस्तों थोड़ा सा बेसिक आपको नहीं समझ में आया तो बेसिक बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, महेश राम अनवर का औसत वजन आपको दी गई, 3 व्यक्ति हैं, उनका औसत 46 दी गई है, ठीक है। 46। महेश राम का औसत वजन 39 kg है। ये कौन है? महेश और राम, ठीक है। राम और अनवर का औसत वजन कितना दी गई? ये राम और अनवर हो गया, ठीक है। इनका वजन 49 दी गई। तो दोस्तों ये देखिए, इससे कम है, कितना कम है आप देखेंगे तो 7 कम है, 7 × 2, 2 पर है ना। और दोस्तों ये जो है 49 जो अधिक है, कितने पर? 3, और कितने पर? 2, मतलब 6 हो गया ये, और ये हो गया 14। और 6 में से 14 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अधिक है, ये कम है, तो इसमें से घटाएंगे तो आपका 8 आएगा। इसका मतलब जो राम का औसत वजन है उससे 8 kg एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है। औसत वजन जो है 8 kg एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। इसी के कारण, किसके कारण? इसके वजन के कारण। तो एक्स्ट्रा हो गया तो इसको घटाना पड़ेगा आपको। तो एवरेज में से आप घटाएंगे, मतलब क्योंकि दोस्तों इतना वजन आपका कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि एवरेज आपका कम हुआ है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इसका वजन एवरेज इतना हुआ, इतना एवरेज है, तो टोटल मिला के कम ही हुआ है, क्योंकि ये कम है और ये अधिक है। तो 14 अधिक होता है 6 से। अगर दोस्तों ये अगर ये अधिक रहता इससे 14 से, तो प्लस करते उसमें, ठीक है, इसमें जितना रहता है। अगर ये कम है, कम वाला ज़्यादा है, तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 46 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो आपका 38 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है। आपको एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या तो दूसरी संख्या, बहुत ही पता होना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी, मतलब एलसीएम गुणे एनसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या मल्टीप्लाई होती है। दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा एलसीएम गुणे एचसीएफ से, ठीक है। तो आप सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और बताइएगा दोस्तों वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ अगर डाउट है तो भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय